सब्जेक्टिव शीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। ये करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की, तो मैंने बताया था जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल के अंदर अगर मान लो Q चार्ज है, R डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या निकालना है, V निकालना है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। तो ये फॉर्मूला क्लियर है पोटेंशियल निकालने का। नंबर 2, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, ये पॉइंट की नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्जेस को मैंने पास लेके आया तो मैंने वर्क डन किया, वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो सिस्टम की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ये Q चार्ज है, R1 डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1, और R2 डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R2। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों के पोटेंशियल्स को माइनस कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। या एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, कि अगर मैं एक चार्ज को, इमेजिनरी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आऊं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, A से B पे लेके आऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये आएगा। और इसमें क्योंकि हम चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, A से B, तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल है और ये आपका इनिशियल पोटेंशियल है। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था, इसी की एप्लीकेशन, इसके बेस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे आते हैं, पहले एनसीईआरटी की शीट है, इसके लिए ये शीट नंबर 6 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ट्राई करो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, 3 कूलम के चार्ज को मुझे मूव करवाना है दो पॉइंट्स के बीच में, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 6 जूल है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन 6 है और चार्ज की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बुकलेट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 50। तो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट 9 मीटर दूर पोटेंशियल कितना है, 50 है, आपको चार्ज बताना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, आपको V पता है 50 है, 9 इंटू 10 की पावर 9, R की वैल्यू पता है, सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लगाने हैं फॉर्मूलाज क्लियर है। और अच्छी बात यह है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर का झंझट ही नहीं है। अगर ये E की असाइनमेंट होती तो पहले +1 रखो, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू लिखो, काम खत्म।
करने बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज 20। अब किसकी वैल्यू गिवन है? V नहीं, किसकी वैल्यू गिवन है? E। और पोटेंशियल की वैल्यू सेम पॉइंट पर गिवन है 10। तो पहले E का फॉर्मूला लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20, 1/4πε और Q/r²। और V कितना है? 10, 1/4πε और Q/r। तो R की वैल्यू क्या है? तो इन्हें डिवाइड कर लें। डिवाइड करके इससे ये टर्म कैंसिल, Q से Q टर्म कैंसिल, R से R कैंसिल, सॉल्व करके क्या आएगा? R आ जाएगा। और R कितना आ रहा है? 1/2। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये बात समझ में आ रही है? तो पहला फॉर्मूला E का, दूसरा फॉर्मूला V का। तो पहला E का, दूसरा V का। और R की वैल्यू आ गई। इस R की वैल्यू को कहीं भी ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्योंकि R आ गया तो Q तो आ ही जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ध्यान से पढ़ना है। E गिवन है या V गिवन है? तो E गिवन है तो E का फॉर्मूला, V गिवन है तो V का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो नेक्स्ट है, 2 points A and B are located on a diametrically opposite directions of point charges 2 and 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। देख रहे हो 2 माइक्रो कूलम के डायमीटर के ऊपर, यानी कि लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक 2 मीटर दूर और एक 1 मीटर दूर। आपको पोटेंशियल बताना है A और B पॉइंट पर, तो आसान है। 2 माइक्रो कूलम A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लगाएगा? 1/4πε0 2 × 10⁻⁻⁶/2। और ये पड़ोस में B पे क्या लगाएगा? 1/4πε0 2 × 10⁻⁻⁶/1। आंसर। तो कैसे इमेजिन करना है समझ में आ रहा है? और एंड में क्या करना है आपको? VA माइनस VB निकालना है। VA आपने निकाल लिया, VB आपने निकाल लिया, दोनों को माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। हॉलो मेटल स्फेयर। हमने स्फेयर्स के पोटेंशियल किए नहीं है, इसको छोड़ दो। हमने पॉइंट चार्ज का किया, हमने शेल और स्फेयर का नहीं किया, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट इसको करो। 2 point charges of 10 microcoulomb and 20 microcoulomb are placed in free space 2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आपको पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? मिड पॉइंट पे। तो ये चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 Q/R।
और ये चार्ज भी लगाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। इन्हें ऐड करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक दो चार्जेस हैं, उसके मिड पॉइंट पे V निकालना है। तो मिड पॉइंट पे V कौन लगाएगा? पड़ोस के चार्जेस। तो एक चार्ज ये रहा 1/4πε0 दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस, और एक वहां से लो 20 माइक्रोकूलम बाय दिस डिस्टेंस। ऐड कर दो आंसर। ये कौन सा वेक्टर है? बस ऐड करते रहो आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -2Q आर केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट। ये देखो बोर्ड पे देखो, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, एक Q और एक -2Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? D। क्वेश्चन है फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू Q। Q से कितनी दूर कोई पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो। तो मान लो चलो x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? d - x। जहां पोटेंशियल निकालना है +1, कौन लगाएगा पोटेंशियल? एक तो ये पड़ोस का चार्ज लगाएगा कितना? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x, और एक वो लगाएगा 1/4πε0 -2Q डिवाइडेड बाय d - x। तो नेट पोटेंशियल आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है? नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। तो एक उठा के इनको क्या कर दिया? जीरो। तो करो जीरो और x की वैल्यू निकालो क्या आ रही है। वो पूछ रहा है x क्या होगा, तो x निकालो। तो पहले फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल निकाला, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल निकाला, दोनों ऐड करके नेट पोटेंशियल जीरो कर दिया। निकालो x। से ये जीरो से कट गया, जीरो से कटने के बाद ये अंदर की टर्म इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू क्या आ रही है? d/3। ठीक है यहां तक? ठीक है।
पोटेंशियल के अंदर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, माइनस है तो माइनस साइन पुट करना है। ई और एफ में हम ना हमेशा मैग्नीट्यूड लेते थे और वी में माइनस साइन लेना है। नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका आंसर एक्स नेगेटिव आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का फर्क पड़ जाएगा। ये वेक्टर थोड़ी ना कि इक्वेट कर दिया, वेक्टर इक्वेट होते हैं, ये वेक्टर थोड़ा ना है, तो ऐड हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, एक 100 माइक्रोकूलम, दूसरा -400 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब पॉइंट 30 मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको पॉइंट निकालना है जीरो पोटेंशियल का। जीरो पोटेंशियल का मतलब जहाँ नेट पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो। तो मान लो वो डिस्टेंस कितना है? x। तो बचा हुआ कितना है? पॉइंट 30 माइनस एक्स। अब यहाँ पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? यहाँ पे एक तो 100 लगाएगा। कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई एक्स। और एक वो पड़ोस का चार्ज लगाएगा नेगेटिव वाला -400 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई पॉइंट 30 माइनस एक्स। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए इसमें भी? जीरो। उठा के जीरो कर दो, एक्स निकाल लो, आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट O, और इसके आसपास दो पॉइंट्स हैं, दो फिगर्स हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। आपको वैल्यू निकालनी है कि Q चार्ज A पे क्या पोटेंशियल लगाएगा और B पे क्या लगाएगा फर्स्ट फिगर में। तो पहली फिगर में क्या लगाएगा? A पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या लगाएगा? B पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1। तो VA VB आ गया। और फिर आपको क्या ढूंढना है? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो VA माइनस VB में VA पता है, VB पता है, माइनस कर लो आंसर। तो फर्स्ट फिगर हो गई। दूसरे फिगर में क्या करना है? सेम कॉन्सेप्ट है। ये सेम Q चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 अगेन। तो 2 मीटर दूर फिर VA, 1 मीटर दूर फिर से VB, और फिर क्या निकालना है? VA माइनस VB। इसमें आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि VA की वैल्यू इसकी और VB की वैल्यू इसकी और उसकी सेम है। ठीक है? तो कैसे क्वेश्चन सोचा समझ में आ रहा है?
प्रॉब्लम है स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल हमने नहीं की है, ये मत करना, ये करना, ये क्वेश्चन ट्राई करना। ट्राई करो जरा, ट्राई इसमें।
The sides of rectangle ABCD are 15 and 5 centimeter as shown. ये 15 है और ये 5 है. Point charges of -5 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at B and D. तो B के ऊपर -5 और D के ऊपर +2 माइक्रोकूलम रख दिया. क्या करना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A एंड C. तो पहले तो A और C के ऊपर पोटेंशियल निकाल दो और फिर वो कह रहे हैं वर्क डन निकालो. क्या वर्क डन निकालना है? चार्ज को कैरी करना है. कितने चार्ज को? 3 माइक्रोकूलम चार्ज को कैरी करना है फ्रॉम A टू C. रूल नंबर 1, जिस चार्ज को उठा के रखना है वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. ये तो टेस्ट चार्ज है, ये नहीं करेगा V में कंट्रीब्यूट. इसकी तो बात ही मत करना. कौन करेगा? अब वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या करें? 3 माइक्रोकूलम. वर्क डन के नीचे कौन सा चार्ज लेना होता है? वर्क डन के नीचे वो चार्ज लेना है जिसको उठा के हमने रखना है. कितने चार्ज को रखना है? 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो आपका चार्ज इनिशियली कहां से चला? A पे. फाइनली कहां पर आया? C पे. तो फाइनल माइनस इनिशियल में क्या आएगा? VC माइनस VA. तो ये स्टेप क्लियर है. अब प्रॉब्लम क्या है? आपको VC और VA निकालना है. अब VA में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये तो नहीं करेगा. तो A के ऊपर एक तो ये चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा और एक ये कंट्रीब्यूट करेगा. तो A का पोटेंशियल में एक -5 डिवाइडेड बाय कितना? ये डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर करेगा. और एक कौन करेगा? 2 करेगा. 2 कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे. तो ये लो 2/0.15. ये स्टेप क्लियर है. उसी तरीके पे C पे कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक तो 2 करेगा और एक ये करेगा. वो तो करेगा ही नहीं. तो C पॉइंट पर 2 क्या करेगा? 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.05. और -5 क्या करेगा? -5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.15. तो ये VA है और ये VC है. तो VA VC समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? और इन्हीं वैल्यूज को यहां पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन. आंसर. तो पहले VA VC निकलेगा और फिर वर्क डन की वैल्यू निकलेगी. ये समझ में आ रहा है कि VA VC में देखो जो चार्ज को उठा के रखना है वो तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. उसका पोटेंशियल मत लेना. जो फिक्स चार्जेस हैं उन्हीं का पोटेंशियल लेना है बस. ये स्टेप क्लियर है? क्या करना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिलता जुलता क्वेश्चन ही होगा. ये देखो क्वेश्चन है कि चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 1 × 10⁻⁻6 कूलम. कहाँ पे रखेगा? यहाँ A और B पे. देख रहे हो A और B पे. और स्क्वायर की साइड 5/5 है. हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम फ्रॉम C टू D. तो C से उठा के D पे रखना है. किसे? 1 × 10⁻⁻6. ये चार्ज को उठा के रखना है तो ये पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो क्या रूल है? वर्क डन डिवाइडेड बाय कौन से चार्ज से डिवाइड करना है जिसको उठा के रखना है? 1 × 10⁻⁻6 इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल. फाइनल कौन? C से D पे. C इनिशियल, D फाइनल. तो VD माइनस VC. फाइनल माइनस इनिशियल. अब आपको क्या निकालना है? VD और VC.
तो कैलकुलेट करते हैं वी सी पे कौन कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल में, एक ये और एक ये तो करेगा ही नहीं ना, तो मूव कर रहा है। तो ये कितना करेगा 1/4πε0 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 0.05, और ये कितना करेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है √2a। √2a का मतलब √2 इंटू साइड, डायगोनल क्या होता है √2a। तो इज दिस बाय दिस डिस्टेंस एंड दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस। ये लो, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है सबको कि इसमें जो पोटेंशियल सी पे लगेगा तो ये तो नहीं करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा। ये कैसे करेगा दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस, और ये कैसे करेगा दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस। और डायगोनल तो आपको निकालनी आती है। फिर उस तरीके से डी पॉइंट पर कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये चार्ज करेगा बाय दिस डिस्टेंस और ये चार्ज करेगा बाय दिस डिस्टेंस। ये रहा, क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यूज निकालना VC VD यहां पुट करके वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। समझ में आ रहा है कि वर्क डन कैसे निकलेगा इसमें, और VC VD कैसे निकल रहा है, और जो चार्ज को उठा के रखा जाता है वो तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता पोटेंशियल में। हाँ, ये पड़ोस जो फिक्स है वो करता है ना। सी और D, जो मूव कर रहा है ना वो तो कहीं भी नहीं करेगा, ना वो सी पे करेगा ना वो डी पे करेगा। जो फिक्स चार्जेस हैं वो हर जगह लगाएंगे, वो सी पे भी लगाएगा और डी पे भी लगाएगा। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इतने। हाँ जी ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या किया इसमें? नेक्स्ट है, फिर देखो, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सच दैट 2 -2 -3 एंड 6 माइक्रोकूलम, सारे माइक्रोकूलम चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। तो 4 चार्जेस कॉर्नर पर रखे हुए हैं, साइड कितनी है √2, ये आधी डायगोनल क्या होती है a/√2, यानी कि √2/√2 यानी कि 1। अब 4 चार्जेस यहां पे पोटेंशियल लगाएंगे, क्या एक लगाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, एक ये चार्ज लगाएगा, एक ये चार्ज लगाएगा और एक वो चार्ज लगाएगा। ये देखो 1 2 3 4 ऐड करके क्या आएगा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? 4 चार्ज 4 पोटेंशियल, कहां लगाना है पोटेंशियल? सेंटर पे, तो सारे डिस्टेंसेस सेंटर के।
तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल इस तरीके से निकालना आंसर आएगा। ठीक। नेक्स्ट है चार्जेस 1 इंटू 10 की पावर -11 -2 इंटू 10 की पावर -11, ये डी और सी पे रख दिए। पोटेंशियल कहाँ निकालना है? बी सी डी, ओके बी सी डी पे रख दिए, एक बी सी और डी पे, तीन चार्जेस तो रख दिए। ए पे कुछ रखा नहीं, पोटेंशियल ए पे निकालो। कौन लगाएगा पोटेंशियल? पड़ोस के चार्जेस। कितने पड़ोस के चार्जेस हैं? 3। तो कितने पोटेंशियल लगेंगे? 3। तो पहला पोटेंशियल किसका लगेगा? इसका लगेगा, दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। दूसरा क्या लगेगा? दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। तीसरा क्या लगेगा? दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, 0.05। पाइथागोरस से आएगा 0.05 आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक पोटेंशियल की प्रॉब्लम कैसे लगेंगी? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? पोटेंशियल ज़्यादा इजी है इलेक्ट्रिक फील्ड से। फील्ड की असाइनमेंट तो दो बहुत लंबी है, उसमें वेक्टर इधर वेक्टर उधर, बस डायरेक्शन देखी चलो, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें बस जो है वैसे का वैसे पुट करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये लो, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये रहा ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चार्ज ए के ऊपर गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -9, बी के ऊपर 4 इंटू 10 की पावर -9, सी के ऊपर 8 इंटू 10 की पावर -9, ए बी सी के ऊपर रख दिया। क्वेश्चन है वर्क डन बताओ, क्या करना है? ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -9, इसको ट्रांसफर करना है। तो ये एक टेस्ट चार्ज है, ये पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कहां से कहां करना है? यहां से उठा के डी से ओ सेंटर पे करना है। तो क्या रूल है? वर्क डन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि वर्क डन के नीचे कौन सा चार्ज आएगा जिसको उठा के रखना है? इस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब ये डी से ओ पे ये फाइनल है और ये इनिशियल, तो क्या आएगा? वीओ माइनस वीडी, ये रहा। तो अगर मैं आपको वीओ वीडी बता दूं तो वर्क डन आ जाएगा। स्टेप क्लियर है यहां तक? अब वी ऑफ ओ की वैल्यू क्या होगी? वी ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा कौन लगाएगा? देखो ये तो लगाएगा नहीं, ये तो चार्ज मूव कर रहा है। कौन लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, 3 लगाएंगे। तो कैसे लगाएगा? 1/4πε0 2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। अब ये साइड आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है? a/√2, a/√2, तो दिस अपॉन दिस डिस्टेंस। ऐसे ये क्या लगाएगा? दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस। ये चार्ज क्या लगाएगा? दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया? वीओ। सही। अब क्या निकालना है? अब निकालना है वीडी। डी पॉइंट पर कौन पोटेंशियल लगाएगा? डी पॉइंट पर जो पोटेंशियल लगाएगा, ये रहा आपका डी पॉइंट, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो ये लगाएगा दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस, एक ये लगाएगा दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस, एक ये लगाएगा दिस चार्ज बाय दिस डिस्टेंस। तो ये क्या आएगा? वीडी की वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू क्या आ गई? वीओ, एक वैल्यू क्या आ गई? वीडी। यहां पर वैल्यू पुट करके क्या आ गया? वर्क डन की वैल्यू आएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है यहां तक? आपके पास वीओ आ गया, वीडी आ गया, वैल्यू पुट करके वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्जेस 6, 12, 24 नैनो कूलम 3 कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द फोर्थ वर्टेक्स? चार्ज की वैल्यू बताओ ताकि टोटल पोटेंशियल सेंटर पे जीरो हो जाए। अब सेंटर पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? चारों चार्जेस। तो 1/4πε0 दिस, मान लो x साइड है स्क्वायर की, तो ये डिस्टेंस x/√2, दूसरा चार्ज बाय x/√2, तीसरा चार्ज और चौथा फोर्थ चार्ज भी x/√2, और नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो 0 कर देना, x/√2 तो 0 से कैंसिल ही हो जाएगा, तो निकाल लेना Q आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। जैसे नेक्स्ट है 2 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻7, देख रहे हो 2 × 10⁻⁻7 ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आपस में इनकी सेपरेशन कितनी है? 20 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस मिडवे बिटवीन टू चार्जेस, तो इनके बीच में कहीं 2 × 10⁻⁻7 रख दिया, लेकिन ये चार्ज को फिक्स नहीं किया। इस चार्ज को मूव करवा के लेके जाना है कहां से कहां, कहां से कहां? फ्रॉम टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस। अब कई लोग क्या गलती करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर ले लेंगे ना, ये बोथ दी चार्जेस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो यहां कहीं लेके जाना है ताकि इन दो चार्जेस से साइड डिस्टेंस 20 हो। तो यहां से यहां लेके जाना है, तो ये चार्ज पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻7। आप चार्ज को D से C पे लेके जा रहे हो, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, यानी कि VC माइनस VD। अब C पॉइंट पर, D पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। तो 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/R, ये तो लगाएगा नहीं। ऐसी C पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? एक तो ये चार्ज लगाएगा और एक ये भी लगाएगा, लेकिन ये तो लगाएगा नहीं। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लो VC, ऐसी कैलकुलेट कर लो VD। VC और VD की वैल्यू को कैलकुलेट करके पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड।